Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the equipment of size reduction. हमने दो इक्विपमेंट डिस्कस कर लिए थे, आपका बॉल मिल और हैमर मिल। इसके हमने कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज सब कंप्लीट कर ली थी। आज हम फ्लूइड एनर्जी मिल और दूसरी जो रहती हैं आपकी रेस्ट ऑफ मिल्स, उनके बारे में पढ़ेंगे। फ्लूइड एनर्जी मिल को हम जेट मिल भी बोलते हैं, माइक्रोनाइजर्स भी बोलते हैं एंड अल्ट्राफाइन ग्राइंडर्स भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज अभी हम पढ़ेंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा? फ्लूइड एनर्जी मिल ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड एट्रीशन। इम्पैक्ट और एट्रीशन हमने जब मैकेनिज्म किए थे साइज रिडक्शन की, उसमें बड़े अच्छे से किया था कि इम्पैक्ट किसको बोलते हैं और एट्रीशन किसको बोलते हैं। ये मेथड्स हैं आपके साइज रिडक्शन करने के, कि जो साइज रिडक्शन है हमारा, कि इस वे से आपका साइज रिडक्शन होता है। Milling takes place because of high velocity collisions between the suspended particles. अब suspended particles इसने क्यों कहा है? क्योंकि इक्विपमेंट के अंदर आपका ये पार्टिकल्स, जो मटेरियल होगा आपका, वो सस्पेंड रहेगा। फ्लूइड एनर्जी मिल के अंदर जो हम बात कर रहे हैं, फ्लूइड एनर्जी मिल या फिर जेट मिल, क्योंकि जेट मिल इसको क्यों बोला है? विद द हाई प्रेशर के साथ हम एयर अप्लाई करेंगे इस मिल के अंदर, जिसकी वजह से आपके पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन होगा। कोलिजन होने के साथ उनमें इम्पैक्ट और एट्रीशन दोनों मैकेनिज्म होंगे, जिसकी हेल्प से आपका साइज रिडक्शन होगा। तो जो कंस्ट्रक्शन रहेगी वो आपकी है, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल पाइप विच हैज अ हाइट ऑफ अबाउट 2 मीटर एंड डायमीटर मे बी रेंजिंग फ्रॉम 20 to 200 mm। जो आपकी इलेक्ट्रिकल पाइप है उसकी हाइट क्या रहेगी? 2 मीटर होगी और डायमीटर क्या रहेगा? 20 to 200 mm। ये डायग्राम है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लूइड एनर्जी मिल है। इसके अंदर आपको दिखा रखे हैं अलग अलग कंपार्टमेंट, अलग अलग पार्ट दिखा रखे हैं कि आपकी कंप्रेस एयर कहाँ से जाएगी। ये आपकी विद द हाई प्रेशर जाएगी। देखो प्रेशर यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिकल पाइप है उसकी हाइट क्या रहेगी? 2 मीटर और उसका डायमीटर मे बी रेंजिंग फ्रॉम 20 to 200 mm। जो डायमीटर रहेगा आपका 20 to 200 रहेगा और जो कंप्रेस्ड एयर जाएगी उसके अंदर 600 किलो पास्कल की से जाएगी, ठीक है। 600 किलो पास्कल उसका क्या रहेगा? एयर का प्रेशर रहेगा, जो हम नीचे से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। यहाँ पे आपके क्या है? ग्राइंडिंग नोजल्स इनको बोल देते हैं हम। ये आपकी फ्लूइड नोजल्स हैं। यहाँ पे आपकी क्या लगी हुई है? ऊपर स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है? ये आउटलेट है, आउटलेट फ्लूइड एंड फाइन पार्टिकल्स। ये ऊपर की तरफ आपकी क्लासिफाइड स्क्रीन इसको बोल देते हैं, जिसको हम सीवी बोल देते हैं, जो आपके पार्टिकल्स को साइज सेपरेट करने में हेल्प करती है। ये आपकी इलिप्टिकल लूप है, इलिप्टिकल लूप पाइप। और ये आपका क्या है? फीड। यहाँ से आपकी, इसको हम फीडर भी बोल देते हैं, वेंट्री फीडर। यहाँ से आपकी सॉलिड फीड इनलेट है, ठीक है। यहाँ से आपकी फीड को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इस कंपार्टमेंट के अंदर, इस इक्विपमेंट के अंदर, और वो आपके कहाँ पे जाएंगे? वो आपके विद द हाई प्रेशर आपके पार्टिकल स्ट्राइक करेंगे। वो हम फर्दर वर्किंग के अंदर पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन के बारे में। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, द मील सरफेस मे बी मेड अप ऑफ ईदर सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील और टफ सिरेमिक। कि आपकी जो मील है या तो वो स्टेनलेस स्टील की, सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील से बनी होगी, या फिर आपकी टफ सिरेमिक से बनी होगी। नेक्स्ट आपका आता है ग्राइंडिंग नोजल्स। जो ग्राइंडिंग नोजल्स आपके ये नीचे की तरफ लगे हुए हैं, ये वाले, इनकी बात कर रहे हैं, आर प्लेस्ड टेंजेंशियल एंड अपोज्ड टू इनिशियल फ्लो पाथ ऑफ द पाउडर। ये क्या करेंगे? इनिशियल फ्लो पाथ ऑफ पाउडर को जो स्टार्टिंग से ऊपर से यहाँ पे आएगा, उस फ्लो पाथ को रोकने की कोशिश करेंगे। रोकेंगे क्यों? ये क्योंकि उसने यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर इन पार्टिकल्स का साइज रिडक्शन करवाना है। इस करके ये जो ग्राइंडिंग नोजल्स हैं, इसलिए यहाँ पे इस फीड को अपोज करेंगे। नेक्स्ट आपका है, कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड एट 600 किलो पास्कल्स टू 1 मेगा पास्कल्स। जो एयर का प्रेशर रहेगा वो आपका 600 से 1 मेगा पास्कल्स तक रहेगा। और जो वेंट्री फीडर्स इज प्रोवाइड, ये जो वेंट्री फीडर्स दिखा रखा है यहाँ पे, जो आपकी इनलेट है, ये यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ से आपकी जो सॉलिड फीड होगी, इसको इसके अंदर, जो आपका इक्विपमेंट है, इसके अंदर डालेंगे। वेंट्री फीडर इज प्रोवाइड इन द पाथ ऑफ द एयर फ्लो। An outlet with a classifier is fitted to allow the escape of air। जो आपका आउटलेट रहेगा क्लासिफायर का, वो आपका कहाँ पे रहेगा?
किस चीज के लिए भी रहेगा आउटलेट क्लासिफायर का? एस्केप ऑफ एक्स्ट्रा, जो आपकी एयर है, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर इसके अंदर डालेंगे उसके लिए भी यूज होगा। नेक्स्ट आपका आता है वर्किंग। इसकी वर्किंग कैसे रहेगी? पाउडर इज इंट्रोड्यूस थ्रू द इनलेट ऑफ वेंचुरी, द एयर एंटरिंग थ्रू द ग्राइंडिंग नोजल ट्रांसपोर्ट द पाउडर इन एलिप्टिकल और सर्कुलर ट्रैक ऑफ द मिल। इन द टर्बुलेंट स्टीम ऑफ एयर द सस्पेंडेड पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर एंड ब्रेक। इसमें इतनी लाइन में क्या बात कही है इसने कि सबसे पहला जो पॉइंट है आपका कि फीड को इसके अंदर डालेंगे, उसके बाद जो ये कंप्रेस्ड एयर है ये एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ में आपकी इस इक्विपमेंट के अंदर, इस मिल के अंदर जाएगी, और यहाँ पे ये जो फीड आ रही है ये ग्राइंडिंग नोजल इसको अपोज कर रहे हैं, यानी कि इसके रास्ते में है। फिर ये क्या करेगा, इस ग्राइंडिंग नोजल्स इस फीड के पार्टिकल्स को कम करेंगे। जब इसका पार्टिकल साइज आपका कम हो जाएगा तो ये आपका इलेक्ट्रिकल लूप में ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और ऊपर की तरफ मूव करने के बाद ये स्क्रीन की हेल्प से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, जो आपका आउटलेट दे रखा है। और यहाँ पे आपकी क्लासिफाइड स्क्रीन्स लगी हुई हैं, जो आपकी सीव है, सीव को यहाँ पे क्लासिफाइड स्क्रीन्स बोल रहे हैं। नेक्स्ट आपका है the resultant small particles by entertainment of air are carried to outlet and removed by cyclone और filter। जो आपके पार्टिकल्स होंगे जिनका पार्टिकल साइज आपका रिड्यूस हो गया है, वो आपके आउटलेट के थ्रू रिमूव कर लिए जाएंगे। इस आउटलेट के थ्रू ये जो यहाँ पे दे रखी है, यहाँ से इनको क्या कर लेंगे, हम सेपरेट कर लेंगे। The coarser particles undergo recirculation in the chamber on account of its own weight. These recirculated particles collide again with new incoming feedstock particles। क्या होगा, जो आपके कोर्स पार्टिकल जो बच गए हैं इस इक्विपमेंट के अंदर, आपके कुछ तो पार्टिकल्स का साइज जिनका रिड्यूस हो गया, जो सीव से पास हो गए हैं, वो तो यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे, बट जो कोर्सर पार्टिकल्स बच जाएंगे वो आपके दोबारा से मील के अंदर जाएंगे। वो आपके यहाँ से होते हुए, यहाँ से फ्लो होते हुए आपके मील के अंदर जाएंगे। यहाँ पे फिर से इनका पार्टिकल साइज रिड्यूस होगा, और ये जो कोर्सर पार्टिकल आपके बच जाते हैं, ये कोर्स पार्टिकल आपकी फीड के साथ मिक्स होके ग्राइंडिंग नोजल के अंदर आएंगे, और यहाँ आपके विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर इनका पार्टिकल साइज दोबारा रिड्यूस होगा, और दोबारा फिर ये सीव के अंदर जाएंगे, यहाँ पे सेपरेट होंगे, और ऐसे ही ये प्रोसेस क्या होती रहती है, चलती रहती है। So the powder remains in the meal until the size is reduced sufficiently. Later it leaves via the sieve, and fluid energy meal produce particle with narrow size distribution। तो नैरो साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है ये, कि आपकी जो फ्लूइड एनर्जी मील है इसके अंदर पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा माइन्यूट हो जाता है, बहुत ज्यादा फाइन हो जाता है, और उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। तो इसके यूजेस क्या होंगे, to reduce the particle size of most of drugs such as antibiotics and vitamins। तो देखो जो हमारी साइज रिडक्शन के लिए दूसरे इक्विपमेंट भी हैं, दूसरी मशीनें भी हैं, जैसे कि आपकी बॉल मिल हो गई, हैमर मिल हो गई, ठीक है, एज रनर मिल हो गई, एंड रनर मिल हो गई, इनमें भी आपके पार्टिकल साइज रिड्यूस होता है। बट जो आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल है वो हम मेनली एंटीबायोटिक्स और वाइटामिन के लिए यूज करेंगे, क्योंकि ये उनको डिग्रेड नहीं होने देंगे उसमें। नेक्स्ट आपका है एडवांटेज, इट हैज नो मूविंग पार्ट, हीट इज नॉट प्रोड्यूस ड्यूरिंग मिलिंग। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको कोई एनर्जी नहीं दे रहे हैं, सिवाय एयर, जो कंप्रेस्ड एयर है सिर्फ वो ही दे रहे हैं हम इसके अंदर, ठीक है। और इसके अंदर कोई आपकी शाफ्ट नहीं है, कोई आपका मोटर नहीं लगी हुई है कि वो मशीन आपकी चलते चलते गर्म हो, क्योंकि जब उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है तो चांसेस होते हैं जो आपके मटेरियल है, क्या पता वो आपका हीट सेंसिटिव हो और वो डिग्रेड हो जाए। इट इज रैपिड एंड एफिशिएंट मेथड फॉर रिड्यूसिंग पाउडर टू 30 mm और लेस। ये आपका बहुत जल्द, जो जिस पाउडर का साइज, जिस पाउडर का आपका पार्टिकल साइज 30 mm और उससे कम होता है, क्योंकि 30 mm पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो इतने कम पार्टिकल साइज और उससे भी कम पार्टिकल साइज के लिए ये बहुत एफिशिएंट मेथड है, क्योंकि हमें इसमें बहुत स्मॉल पार्टिकल साइज में मिल जाता है। तो इसमें नो कंटामिनेशन इज पॉसिबल, कंटामिनेशन पॉसिबल है ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि ये आपका क्लोज चैम्बर है।
ठीक है, क्लोज चैम्बर है, इसीलिए ही आपकी जो विटामिन होते हैं या एंटीबायोटिक्स होती हैं वो थोड़ी सी भी कंटामिनेशन अगर उनमें हो जाती है तो वो डिग्रेड हो जाते हैं, अपना एक्शन शो नहीं करते। तो इसलिए हम जो विटामिन और एंटीबायोटिक्स का जो साइज रिडक्शन करवाते हैं वो आपका फ्लूइड एनर्जी मील के थ्रू कराते हैं। तो डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेंगी, नॉट सुटेबल फॉर मीलिंग ऑफ सॉफ्ट टेकी एंड फाइब्रस मटेरियल। जो आपके सॉफ्ट होंगे या फिर टैकी होंगे या फाइब्रस मटेरियल होंगे या फिर कोई विस्कस मटेरियल होंगे, ठीक है, उनके लिए ये सुटेबल नहीं है। इक्विपमेंट इज एक्सपेंसिव, इक्विपमेंट आपका एक्सपेंसिव रहेगा। एक्सपेंसिव क्यों रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एक तो कंप्रेस्ड एयर हम डाल रहे हैं, एक जो इलेक्ट्रिकल लूप पाइप है ये भी आपकी सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव रहेगा, और ऊपर इसमें क्लासिफाइड स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है, ये आपका हो गया ये सारा आपका हो गया फ्लूइड एनर्जी मील के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है एज रनर मील। एज रनर मील, एज रनर मील भी आपकी क्या रहेगी, साइज रिडक्शन के लिए यूज करते हैं हम इसमें आपका कोई ना कोई वेट होंगे, कोई हैवी स्टोन्स होंगे, जिसकी वजह से हम इसमें क्या कराएंगे, क्रशिंग कराएंगे पार्टिकल्स का, और उसमें आपके हैवी मेटल्स, हैवी वेट्स यूज होंगे। तो इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा, द साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग ड्यू टू हैवी वेट ऑफ स्टोन। जो स्टोन जो इसमें भी बताया, देखो प्रिंसिपल में भी, कि हम क्या करेंगे, हैवी वेट स्टोन लेंगे, वो आपके क्रशिंग में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो जैसे घरों में चक्की होती है उसमें ऊपर नीचे स्टोन वेट्स होते हैं, तो उसी के ही प्रिंसिपल पे ये काम करेगा। जो साइज रिडक्शन होगा आपका, उसमें हम क्रशिंग कराएंगे विद द हेल्प ऑफ हैवी स्टोन। नेक्स्ट आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ 2 हैवी रोलर्स एंड मे वेट सेवरल टन, कि उनका वेट बहुत ज्यादा कई टन्स में होगा और आपको 2 हैवी रोलर्स की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आपका है द रोलर्स मूव ऑन अ बेड विच इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट और स्टोन। और जो वो रोलर्स हैं जो स्टोन के बने हुए हैं या फिर किसी हैवी मेटल्स के बने हुए हैं, वो आपके मूव करेंगे, और कहाँ पे मूव करेंगे, बेड पे। और जो बेड होगा, जो नीचे सरफेस होगा, वो किस चीज का बना होगा आपका, या तो स्टोन का बना होगा या फिर ग्रेनाइट का बना होगा। नेक्स्ट आपका है ईच रोलर हैज अ सेंट्रल शाफ्ट एंड रिवॉल्व ऑन इट्स एक्सिस। जो रोलर्स हैं वो आपके घूमेंगे भी किसी एक्सिस पे, तो वो आपके एक शाफ्ट और एक मोटर के साथ में कनेक्ट होंगे, जो उसको हेल्प करेगा रिवॉल्व होने में अपने एक्सिस पे। नेक्स्ट आपका है द रोलर आर माउंटेड ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड मूव अराउंड द बेड। तो जो आपके रोलर्स हैं वो आपके कहाँ पे लटके हुए हैं, कहाँ पे माउंट किए हुए हैं, ऑन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट एंड मूव अराउंड द बेड, और बेड के अराउंड वो चारों तरफ क्या करेंगे, घूमेंगे, उसकी क्रशिंग कराएंगे। ये देखो, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ एज रनर मील है। एज रनर मील आपकी इस तरह की दिखती है। नीचे आपका ये बेड रहता है, ये देखो ये बेस है, ये बेस इसको पकड़ने, मतलब इसको होल्ड करने का काम कर रहा है। ये आपका बेड रहता है नीचे, और ये बेड के अंदर ही आपका मटेरियल रहेगा, और ये आपकी क्या है, ये शाफ्ट है। शाफ्ट की हेल्प से आपका क्या हो रही है, अपने एक्सिस पे घूमेंगे। और ये आपके क्या है, रोलर्स। ये रोलर्स क्या करेंगे, रोलर्स बहुत हैवी वेट के हैं, और ये ग्राइंडिंग में जो ये मटेरियल बेड के अंदर पड़ा हुआ है, इस मटेरियल के साइज रिडक्शन कराने में हेल्प करेंगे। ये आपकी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है। ये आपके इस तरह भी घूमेंगे, ऐसे भी मूव करेंगे, और ये ऐसे भी मूव करेंगे, रोलर्स जो आपके हो गए। तो ये आपका हो गया कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट आता है आपका वर्किंग। द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड ऑन द बेड विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रैपर इन सच अ वे दैट इट कम्स इन द पाथ ऑफ द स्टोन व्हील। देखो इसमें क्या है कि मटेरियल जो होगा बेड में नीचे इसमें डालेंगे हम, इस कंटेनर में जिसको हम बेड बोल रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, जो रोलर्स होंगे वो मूव होंगे। जब ये रोलर्स मूव होंगे तो आपका जो मटेरियल होगा वो कहीं ना कहीं आपका इधर साइड्स में चला जाएगा, ठीक है। और जो ये साइड्स में चला जाएगा, रोलर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तब तो इसका साइज रिडक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए ही इनको क्या करेंगे, हम एक स्क्रैपर की हेल्प से इस मटेरियल को इन रोलर्स के नीचे लेके आएंगे। These stones revolve on its axis and at the same time travel around the shallow stone bed. इसने कहा है कि ये अपने एक्सिस पे रिवॉल्व करेंगे स्टोन, बट उसी टाइम पे, सेम टाइम पे आपकी जो ऊपर करंट शाफ्ट लगी हुई है, ये इसको ऐसे राउंड भी घुमाएगी,
यानी कि ये आपके ऐसे ऐसे तो घूम ही रहे हैं, बट ये आपके ऐसे रोटेशन में भी घुमाएगी, इसके 2 राउंड्स रहेंगे इसके, ठीक है। ये एक तो ये ऐसे घूम रहे हैं क्लॉकवाइज, और एक ऊपर से नीचे ऐसे मूव कर रहे हैं। द मटेरियल इज ग्राउंडेड फॉर डेफिनेट पीरियड, कि जो आपका मटेरियल रहेगा बेड के अंदर, इस इक्विपमेंट के अंदर, वो आपका एक पर्टिकुलर टाइम तक रहेगा, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम तक हम उसकी ग्राइंडिंग कराएंगे कि हमने 10 मिनट करानी है या 15 मिनट करानी है, ठीक है, सिर्फ उसी टाइम के लिए कराएंगे। द पाउडर इज कलेक्टेड एंड पास्ड थ्रू द सीव टू गेट पाउडर ऑफ रिक्वायर्ड साइज। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो आपका इसमें पाउडर बन गया है, जो आपके ये नीचे की तरफ हमारा जो प्रोडक्ट आ गया है, उसको हम क्या कर लेंगे, सीव करा लेंगे, इसमें से बाहर निकाल लेंगे और उनको सीव की हेल्प से सेपरेट कर लेंगे पार्टिकल्स को। तो नेक्स्ट आता है हमारा यूज। इसके यूजेस कहाँ पे होंगे? एज रनर मिल्स इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग tough materials to fine powder. It is still used for plant-based products, while more sophisticated mills are used for chemicals and drugs. जो आपकी एज रनर मिल है वो ग्राइंडिंग के लिए यूज होगी। कौन से ग्राइंडिंग के लिए? जो आपके टफ मटेरियल्स हैं उनकी ग्राइंडिंग के लिए, टफ पाउडर्स के लिए, या फिर आपके जो टफ मटेरियल को आपने फाइन पाउडर में कन्वर्ट करना है। इट इज स्टिल यूज्ड फॉर प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट। जो आपके प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट का क्या मतलब है? जो भी आपकी क्रूड ड्रग्स होती हैं, उनमें से जो आपने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालने होते हैं, उनमें से जो आपने उनका पाउडर बनाना होता है, उसके लिए हम एज रनर मिल को यूज करते हैं। एडवांटेज इसकी क्या रहेंगी? एज रनर मिल डजंट रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग ऑपरेशन। इसको ऐसे नहीं है कि आपने इसको ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर को साथ में रखना पड़ेगा, नो। इसको आपने एज रनर मिल को चला के छोड़ दिया तो बस जैसे 15 मिनट या फिर आपको 20 मिनट, जितनी देर के लिए आपने इसकी ग्राइंडिंग करवानी है ग्राइंडिंग कराओ, आफ्टर 20 मिनट इसको सेपरेट कर लो। तो ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूटी में किसी एक पर्सन को, किसी एक वर्कर को वहां पे खड़ा होना पड़ेगा। ये इसकी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेंगी? एज रनर मिल ऑक्यूपाइज मोर स्पेस देन अदर कॉमनली यूज्ड मिल्स। अब ये एज रनर मिल जो है ज्यादा स्पेस लेती है, क्योंकि इसके जो हैवी स्टोन्स हैं, जो हैवी स्टोन वेट्स हैं, वो आपके बड़े साइज के होंगे। नेक्स्ट आपका आता है कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल रोलर मटेरियल इज पॉसिबल। अब जो कंटामिनेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि जो आपके स्टोन के रोलर्स हैं, ठीक है, वो स्टोन के रोलर्स आपके कहीं ना कहीं स्टोन उसमें से रिलीज होगा, वो आपकी कहीं ना कहीं वियरिंग टीयरिंग होगी और वो मटेरियल में आपके मिक्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द मिलिंग प्रोसेस इज टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स, बहुत ज्यादा हैवी स्टोन्स होते हैं, उनको हम बहुत तेज नहीं घुमाते, एक मीडियम आरपीएम पे उनको रखते हैं, इसीलिए ही ये प्रोसेस आपकी क्या है, इतनी ज्यादा फास्ट नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट आपका है इट इज नॉट यूज्ड फॉर स्टिकी मटेरियल्स। हम इसको स्टिकी मटेरियल्स, वैक्सी मटेरियल्स, ऑयल्स, इनके लिए यूज नहीं करते, क्योंकि वो रोलर्स के ऊपर ही चिपक जाएंगे, इसलिए। तो नेक्स्ट आपका है एनर्जी कंजप्शन इज क्वाइट हाई। एनर्जी कंजप्शन तो हाई होगा ही इसमें, क्योंकि इसमें आपकी दो जो शाफ्ट हैं, दो जो मोटर्स हैं वो लगी हुई है, एक क्रैंक शाफ्ट है और ये इधर सिंपल शाफ्ट है, तो इन दोनों के साथ में मोटर्स कनेक्ट होंगी, तो एनर्जी आपकी डबल यूज हो रही है। तो ये सब हो गई इसकी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट आपकी आती है एंड रनर मील। अब एंड रनर मील भी आपकी क्या रहेगी? ये भी आपकी नेक्स्ट मिल हमारी है एंड रनर मिल। इसमें आपका प्रिंसिपल रहेगा साइज रिडक्शन इज डन बाय क्रशिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हैवी वेट स्टील पेस्टल। ये हमारी जो एंड रनर मिल है ये एज रनर मिल के जैसे ही है, बट ये आपकी मोटार पेस्टल जैसे होते हैं उसके प्रिंसिपल के ऊपर काम करेगा कि आपका ऊपर क्या होगा, एक हैवी स्टोन वेट है, ठीक है, आपका हैवी वेट है, या तो वो आपका जो पेस्टल है स्टील का बना होगा या फिर आपका स्टोन का बना होगा। वो आपने क्या करना है, नीचे जो आपके पास मोटार है उसमें आपका मटेरियल भी होगा और उस पेस्टल की हेल्प से आपने उसको ऊपर की तरफ से इम्पैक्ट दे के क्या करना है, इसको साइज रिडक्शन कराना है। तो इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसका ये सारा कंप्लीट करेंगे हम इसमें।
तो आपका जो कंस्ट्रक्शन रहेगी वो होगी आपकी, इट इज कंसीडर्ड एज मैकेनिकल मोटर पेस्टल। किसके जैसे होगा ये? मैकेनिकल मोटर के पेस्टल के जैसे होगा ये। जैसे कि आपको डायग्राम दिखा दें, ये देखो नीचे की तरफ आपका देखो, ये आपका क्या दिखा रखा है, ये स्टील मोटर है, ये बाउल के जैसे बनी हुई है स्टील मोटर। और ये बीच में क्या है, ये बीच में आपका क्या है, पेस्टल है। इसको हम डम बेल भी बोल देते हैं। डम बेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऊपर ये लटका हुआ है। अभी तो नीचे दिखा रखा है, जब ये ऊपर नीचे एजिटेट करेगा, ये मूव करेगा ऊपर नीचे, तो आपका ये क्या करेगा, साइज रिडक्शन करवाएगा नीचे। क्योंकि बेड पे क्या है, आपके मटेरियल हमने डाला हुआ है, और ऊपर से आप मोटार पेस्टल के जैसे क्या करोगे, ऊपर से इसको वेट के साथ में ऐसे बार बार हैवी वेट जब इसके ऊपर गिरेगा तो इसका साइज रिडक्शन हो जाएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन में भी देखो आप, ये स्टील मोटर है यहाँ पे लगी हुई है, और ये स्टील मोटर क्या करेगी, इसको रिवॉल्व करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और ये ऊपर यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये स्टील मोटार है। स्टील मोटार क्या करेगा, ये जो मटेरियल है उसको कैरी करने में हेल्प करेगा। इनके मटेरियल इसके अंदर होगा, और जो आपकी पेस्टल आएगी वो भी इसके अंदर ही आके ऊपर से नीचे हाई इम्पैक्ट के साथ आएगी। इसको हम डम बेल भी बोल रहे हैं। और ये स्क्रैपर आपके यहाँ साइड में लगे हुए हैं, क्योंकि स्क्रैपर क्या हेल्प करेंगे, जो मटेरियल आपका बीच में से साइड में आके चिपक जाता है या फिर साइड में इकट्ठा हो जाता है, उसको यहाँ से निकाल के इसके अंदर इसके पेस्टल के नीचे लेके आएंगे। ये आपका बेड है, ये आपका मटेरियल है, इसके अंदर देखो ये दिखा रखा है साइड में। और ये आपका फ्लेंज्ड पेस्टल है, ठीक है, फ्लेंज्ड प्लेट है, फ्लेंज प्लेट, ये देखो नीचे की तरफ। और ये प्लेट क्या कर रही है, इस मोटार को होल्ड करके रखी हुई है। और ये आपकी क्या है, बिविल्ड कोग रेटिंग है। ये देखो यहाँ पे ये क्या हेल्प कर रही है, ये मोटर को कनेक्शन देने का काम कर रही है, इधर करंट देने का काम कर रही है, जिसकी हेल्प से आपकी पेस्टल क्या होगी, ऊपर नीचे मूव करेगी। और यहाँ पे आपके कनेक्टेड टू मोटर के साथ में कनेक्ट है। तो कंस्ट्रक्शन में देखो, इट इज कंसीडर्ड एज मैकेनिकल मोटर पेस्टल। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टील मोटर विच इज फिक्स्ड टू अ प्लेट। क्या लगी हुई है, स्टील मोटर है जो आपके प्लेट के साथ में फिक्स है। नेक्स्ट पॉइंट में आपका है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटर इज कनेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल शाफ्ट बियरिंग अ पुली, सो द प्लेट विद मोटर कैन बी रोटेटेड एट हाई स्पीड। जो आपकी मोटर है वो किसके साथ में कनेक्ट है, शाफ्ट के साथ में। और जो आपके प्लेट है वो आपकी मोटर कैन बी रोटेटेड एट हाई स्पीड, वो आपकी मोटर के साथ में कनेक्ट है। द पेस्टल ऑफ डम बेल शेप्ड एंड बॉटम ऑफ पेस्टल इज फ्लैट। जो आपका पेस्टल का बॉटम क्या होगा, वो फ्लैट होगा, डम बेल शेप के जैसा होगा। तो नेक्स्ट आपका आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेस्टल इज डन इन सच अ वे दैट इट कैन बी रेज्ड फ्रॉम मोटर फॉर क्लीनिंग एंड एम्प्टिंग। जो ये पेस्टल लगी हुई है, ये जो पेस्टल है, ये इस तरह से बनाई हुई है कि जब आप इसको, जब एक बार साइज रिडक्शन हो जाता है तब आप इसको इजीली ऊपर से रिमूव कर सकते हो, और रिमूव करके इसको आप इजीली जो मोटार के अंदर मटेरियल है उसको इजीली निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका रहेगा वर्किंग। द मटेरियल टू बी ग्राउंड इज प्लेस्ड इन द मोटर। द स्क्रैपर पुट्स द मटेरियल इन द पाथ ऑफ द पेस्टल। क्या करेगा, ये मटेरियल को इसके अंदर डालेंगे, और वो स्क्रैपर क्या करेंगे, स्क्रैपर मटेरियल को पेस्टल के नीचे लेके आएंगे, पेस्टल के पाथ में लेके आएंगे। द मोटर रिवॉल्व्स एट हाई स्पीड एंड द पेस्टल इज प्लेस्ड इन द मोटर। हाई स्पीड पे मोटर जब घूमेगी तो आपकी जो पेस्टल होगी वो कहाँ पे आएगी, वो आपकी इज प्लेस्ड इन मोटर। मोटर के अंदर आपकी पेस्टल आएगी। द रिवोल्यूशन मोटर कॉजेस पेस्टल टू रिवॉल्व। और जो आपकी रिवोल्यूशन, जो मोटर भी रिवॉल्व हो रही है, आपकी जो मोटार है वो भी रिवॉल्व हो रहा है, वो क्या करेगा, फिर पेस्टल को भी रिवॉल्व कराएगा। द मटेरियल इज कलेक्टेड एंड पास्ड थ्रू अ सीव टू गेट द पाउडर ऑफ डिजायर्ड साइज। कि क्या करेंगे, फिर हम सीव के अंदर जो मटेरियल हमने इसमें से मिल गया, साइज रिडक्शन होगी, उसको सीव से पास कराएंगे, और मटेरियल आपने डिजायर्ड सीव ले लेंगे, डिजायर्ड सीव साइज ले लेंगे, उससे पास करा के डिजायर्ड मटेरियल हमें मिल जाएगा। ये देखो यूजेस क्या रहेगा, एंड रनर ये इस तरह की होती है। देखो ये स्टोन का बना हुआ है हमारा मोटार, ये ऊपर पेस्टल है। जब हमें क्या करना होता है, जब हमें मटेरियल निकालना होता है साइज रिडक्शन के बाद, तब हम इसको इधर साइड में कर देते हैं, और इसमें से हम इजिली क्लीन कर सकते हैं इसको। इसके यूजेस रहेंगे आपके, एंड रनर मिल इज सुटेबल फॉर फाइन ग्राइंडिंग, एंड नाउ अ डेज दिस मिल इज रिप्लेस्ड बाय मोर एफिशिएंट एंड सोफिस्टिकेटेड मिलिंग इक्विपमेंट। और डिसएडवांटेज इसकी क्या रहेगी, एंड रनर मिल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग विच आर
विच आर इन अनब्रोकन और स्लाइटली ब्रोकन कंडीशन। जो आपकी अनब्रोकन होगी, स्लाइटली ब्रोकन होगी, वो आपकी एंड रनर मील के लिए सुटेबल नहीं है ड्रग। ठीक है, तो ये आपका सब आज हमने किया है एज रनर मील, एंड रनर मील और आपका क्यूड एनर्जी मील। ये सब आपकी साइज रिडक्शन मील्स हैं